हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड विद पीआरएम। मेरा नाम है प्रियंका। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे वाक्य हिंदी के जो फ्लर्ट जब हम करते हैं तो यूज़ करते हैं। लाइट प्लेफुल फ्लर्ट जब होता है तो यूज़ करते हैं, तो हम जानते हैं कि उन्हें इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी कभी हम बोलते हैं तुम्हारी मुस्कान तो जैसे सब कुछ रोशन कर देती है। तुम्हारी मुस्कान तो जैसे सब कुछ रोशन कर देती है। इसे अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे यू हैव गॉट द काइंड ऑफ स्माइल दैट मेक्स एवरीथिंग ब्राइटर। यू हैव गॉट द काइंड ऑफ स्माइल दैट मेक्स एवरीथिंग ब्राइटर। इतना क्यूट मत बनो, ध्यान भटक जाता है। इतना क्यूट मत बनो, ध्यान भटक जाता है। हमें इंग्लिश में ऐसे बोलना हो तो हम बोलेंगे स्टॉप बीइंग सो क्यूट, इट्स distracting. Stop being so cute. It is distracting. या it's distracting. ठीक है, चलिए हमारा अगला वाक्य है जो हम फ्लर्ट करते वक्त यूज करते हैं। तुम तो खतरनाक लगते हो अच्छे तरीके से, या अच्छे तरीके में कहते हैं ना, इन गुड वे। तुम तो खतरनाक लगते हो। यू लुक डेंजरस इन अ गुड वे। यू लुक डेंजरस इन अ गुड वे। ठीक है, हमारा अगला वाक्य है तुम्हारा मैसेज आते ही मैं बेवकूफ़ों की तरह मुस्कुराने लगती हूँ। तुम्हारा मैसेज आते ही मैं बेवकूफ़ों की तरह मुस्कुराने लगती हूँ। एवरी टाइम यू टेक्स्ट आई स्टार्ट स्माइलिंग लाइक एन इडियट। एवरी टाइम यू टेक्स्ट आई स्टार्ट स्माइलिंग लाइक एन इडियट। ध्यान दीजिएगा, ये सब स्पोकन होता है, स्पोकन इंग्लिश, तो हम इस तरह से बोलते हैं। तुम मुसीबत हो और मुझे ऐसी मुसीबत पसंद है। अगर हमें फ्लर्ट करना है और हम किसी को इन फ्लर्टिंग वे बोल रहे हैं, तुम एक मुसीबत हो और मुझे ऐसी मुसीबत पसंद है, तो हम बोलेंगे यू आर ट्रबल एंड आई लाइक trouble. You are trouble and I like trouble, और I like this type of trouble, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे मत देखो मेरा दिल इतना मजबूत नहीं है। ऐसे मत देखो मेरा दिल इतना मजबूत नहीं है। जब हम फ्लर्ट कर रहे हैं, इस तरह से बोल रहे हैं, तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे डोंट लुक एट मी लाइक दैट, माई हार्ट is not that strong. Don't look at me like that. My heart is not that strong. तुम्हें एक वार्निंग साइन के साथ आना चाहिए। हैंडल करना मुश्किल है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, इन फ्लर्टिंग वे में तुम्हें एक वार्निंग साइन के साथ आना चाहिए। जैसे तुम बहुत डिफिकल्ट हो, तुम इतने अट्रैक्टिव हो कि तुम्हें हैंडल करना मुश्किल है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे You should come with a warning sign too attractive to handle. मैं शर्मा नहीं रही हूँ, ये तो तुम्हारा असर है। मैं शर्मा नहीं रही हूँ, ये तो तुम्हारा असर है। इसे हम बोलेंगे I am not blushing, it is just your effect. I'm not blushing, it's just your effect. ठीक है, अगर आप लड़के हो तो इसे हिंदी में बोल रहे हो तो शर्मान, लेकिन इंग्लिश में सेम ही जाता है। तो मैं एक वुमेन, एक लड़की हूँ, तो मैं इस तरह से बोल रही हूँ इन तुम साधारण पलों को भी खास बना देते हो। तुम साधारण पलों को भी खास बना देते हो। यू मेक ऑर्डिनरी मोमेंट्स फील स्पेशल। यू मेक ऑर्डिनरी मोमेंट्स फील स्पेशल। तुम साधारण पलों को भी खास बना देते हो। हम इस तरह से इन इंग्लिश बोलेंगे। हमारा अगला हिंदी का वाक्य है तुम्हारे मुंह से मेरा नाम सुनना अच्छा लगता है। तुम्हारे मुंह से मेरा नाम सुनना अच्छा लगता है, तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई लाइक द वे यू से माई नेम। आई लाइक द वे यू से माई नेम। देखो, एग्जैक्ट तो ट्रांसलेट नहीं है, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो सेम है।
तुम्हारे मुंह से मेरा नाम सुनना अच्छा लगता है, लाइक द वे यू से माई नेम। मैं बार बार फोन इसलिए देखती हूँ तुम्हारे मैसेजेस के लिए, मतलब मैं तुम्हारे मैसेजेस चेक करने के लिए बार बार मैं फ़ोन देखती हूँ कि तुम्हारा मैसेज आया नहीं आया या नहीं आया। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू आर द रीज़न आई कीप चेकिंग माई फ़ोन। यू आर द रीज़न आई कीप चेकिंग माई फ़ोन। मैं बार बार इसलिए फ़ोन देखती हूँ, किस लिए? तुम्हारे मैसेजेस के लिए। ठीक है, हमारा अगला हिंदी का वाक्य है, तुम्हारे साथ खामोशी भी खूबसूरत लगती है। तुम्हारे साथ खामोशी भी खूबसूरत लगती है। यू मेक साइलेंस साउंड ब्यूटिफुल। यू मेक साइलेंस साउंड ब्यूटिफुल। अच्छा, इसी वाक्य को हम डिफरेंट तरीके से भी बोल सकते हैं इन इंग्लिश। ठीक है, अगर हर मुस्कान के लिए मुझे एक तारा मिलता तो पूरी गैलेक्सी मेरी होती। अगर हर मुस्कान के लिए मुझे एक तारा मिलता तो पूरी गैलेक्सी मेरी होती। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि तुम मुझे इतना खुश रखते हो, इतना स्माइल कराते हो कि अगर मेरे हर स्माइल पे मुझे तारा मिलता, एक स्टार मिलता, तो पूरा गैलेक्सी जो होता है वो मेरा होता। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, इफ आई हैड अ स्टार for every time you made me smile, I'd own the galaxy. If I had a star for every time you made me smile, I would own the galaxy. Fine. Next, क्या तुम हमेशा इतनी चार्मिंग हो या सिर्फ मेरे लिए? मतलब कि तुम चार्मिंग हो ही या सिर्फ मुझे दिखते हो, मेरे लिए हो। तो क्या तुम हमेशा इतनी चार्मिंग हो या सिर्फ मेरे लिए? ऐसे अगर हमें बोलना हो तो हम बोलेंगे, आर यू ऑलवेज दिस चार्मिंग और इज इट जस्ट फॉर मी? आर यू ऑलवेज दिस चार्मिंग और इज इट जस्ट फॉर मी? अच्छा, अगर हमें कभी बोलना हो, जैसे कोई हमसे किसी ने हमसे पूछा इन फ्लर्टियस वे कि आपका पसंदीदा शौक क्या है, तो हम फ्लर्टियस वे में आंसर अगर रिप्लाई करना हो तो हम कैसे बोलेंगे? मेरा पसंदीदा शौक तुम्हारे बारे में सोचना। तो माई फेवरेट हॉबी थिंकिंग अबाउट यू। मेरा पसंदीदा शौक क्या है? तुम्हारे बारे में सोचना। माई फेवरेट हॉबी थिंकिंग अबाउट यू। नेक्स्ट है, तुम मेरी नई पसंदीदा परेशानी बन गए हो। तुम मेरी नई पसंदीदा परेशानी बन गए हो, मतलब तुम जो हो परेशानी हो, लेकिन ये परेशानी मुझे पसंद है। अगर इसे हमें बोलना हो, यू आर माई न्यू फेवरेट डिस्ट्रैक्शन, नॉट डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रैक्शन। यू आर माई न्यू फेवरेट डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम बोलना सही नहीं है। नेक्स्ट है, आज फ्लर्ट करने का इरादा नहीं था पर तुमने मजबूर कर दिया। आज मैंने सोच रखा था कि मैं फ्लर्ट नहीं करूँगा या करूँगी, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। तो इसे हमें इंग्लिश में बोलना हो तो हम बोलेंगे, आई वॉज नॉट प्लानिंग टू फ्लर्ट टुडे बट यू मेड इट impossible. I was not planning to flirt today, but you made it impossible. मैंने नहीं सोचा था, मैंने प्लान नहीं किया था कि आज मैं फ्लर्ट करूँगा, बट तुमसे मिलकर मैं मजबूर हो गया। फाइन। नेक्स्ट है, मुझे पसंद है कि हमारी बातें हमेशा मुस्कान पर ख़त्म होती है। मुझे पसंद है कि हमारी बातें हमेशा मुस्कान पर ख़त्म होती हैं। तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे, I like how our conversation always end with a smile. I like how our conversation always end with a smile. ठीक है, नेक्स्ट वाक्य है, नेक्स्ट हिंदी वाक्य है, तुम बोरिंग चीज़ों को भी मज़ेदार बना देते हो। तुम बोरिंग चीज़ों को भी मज़ेदार बना देते हो। अगर इसे इंग्लिश में बोलना हो तो हम बोलेंगे, यू मेक बोरिंग लुक एक्साइटिंग। यू मेक बोरिंग लुक एक्साइटिंग। ठीक है, तो हम इस तरह से फ्लर्ट करते हैं, तो ऐसे इंग्लिश में बात करते हैं।
नेक्स्ट है और तारीफें करूं तो डर है तुम आदत बना लोगे। अगर हम किसी को कहना चाह रहे हैं कि अब बस हो गया, अब नहीं तारीफ करना मुझे, नहीं तो तुम इसे हैबिट बना लोगे, आदत बना लोगे। सो इसे हम बोलेंगे I would compliment you more, but I am afraid you will get used to it. I would compliment you more, but I am afraid you will get used to it. तो ये सारे हिंदी के वाक्य हैं जो फ्लर्ट करने वक्त यूज़ करते हैं जनरली। और इस तरह के वाक्य आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस तरह के बहुत सारे वाक्य आपको मिल जाएंगे, मतलब इन इंग्लिश हम किस तरह से इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। फाइन, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।